Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I'm Kavita Gupta, your science teacher. Today, we will continue our chapter 13, sounds, and this is the last topic of our chapter. Okay, आज आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा. इस चैप्टर में अभी तक हम साउंड्स के बारे में पढ़े हैं कि साउंड किस तरीके से ट्रैवल करती है, किस तरीके से हमें सुनाई देती है, कैसे हम साउंड्स को सुन सकते हैं और हमारे क्या क्या जो ऑर्गन्स होते हैं जो हमें इस चीज में हेल्प करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स. ओके, आज हमारा टॉपिक है ऑडिबल. ऑडिबल मीन्स होता है द साउंड्स विच वी कैन हियर, मीन्स जो हमें सुनाई देती हैं साउंड्स, उन्हें हम बोलते हैं ऑडिबल. एंड इनऑडिबल मीन्स होता है जो साउंड्स हमें सुनाई नहीं देती है. ओके, बहुत सारी ऐसी साउंड्स होती हैं जो बिल्कुल माइनर होती हैं, बहुत छोटी हल्की होती है कि उनकी जो कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी इतनी कम होती है कि वो हमें सुनाई ही नहीं देती है. ओके, तो एक जो हमारे ह्यूमन ईयर होते हैं उनकी क्या होती है, एक रेंज होती है कि वो इस साउंड को सुन सकते हैं और उससे ज्यादा या उससे कम अगर साउंड है तो उसको हम सुन नहीं सकते. ओके, तो देखिए इसमें क्या है, we know that we need a vibrating body for the production of sound. ठीक है, मीन्स हमें को एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए होती है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए. हमें पता है साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब वाइब्रेशन होते हैं, है ना. और वाइब्रेशन को मूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, किसी एक मीडियम की जरूरत होती है. ओके, कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज, क्या हम सभी वाइब्रेटिंग बॉडीज की साउंड को सुन सकते हैं? नो. ओके, the fact is that sounds of frequencies less than about 20 vibrations per second, या हम कह सकते हैं 20 hertz, cannot be detected by the human ear. Okay, means ऐसी sounds जिनकी frequency कितनी होती है, 20 hertz. 20 hertz means 20 vibrations per second. frequency का means यही होता है ना कि vibrations per second, एक सेकेंड में कितनी vibrations हो रही हैं. 20 तक vibrations है तो हमें वो सुनाई दे जाती है. अगर वाइब्रेशंस या हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, मीन्स एक सेकंड के अंदर अगर 15 ही वाइब्रेशंस हो रहे हैं या 19 भी वाइब्रेशन हो रहे हैं तो वो साउंड हमें सुनाई नहीं देंगी. ओके, सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल. ऐसी साउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इनऑडिबल, मीन्स वो हम सुन नहीं सकते. ओके, तो अंडरलाइन कर लेना कि कौन सी साउंड्स इनऑडिबल होती है, द विच हैज फ्रीक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस 20 हर्ट्ज. ओके, जिनकी फ्रीक्वेंसी साउंड्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है वो हमें सुनाई नहीं देती है. ऑन द हायर साइड, ये तो लोअर साइड है, मीन्स 20 वाइब्रेशन से कम. हायर साइड क्या हो सकती है, मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं, वो है हमारी 20,000 वाइब्रेशन, या कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज. इसमें क्या है देखिए, on the higher side sounds of frequencies higher than about 20,000 vibrations per second, 20 kilohertz इसको हम कह सकते हैं, are also not audible to the human ear. okay, means ऐसी sounds जिनकी frequency कितनी है, 20 kilohertz या 20,000 hertz है, तो उन्हें हम सुन नहीं सकते. Thus, for human ear, the range of audible frequencies is roughly from 20 to 20,000 hertz. Okay, तो जो ह्यूमन ईयर होता है उसकी लिमिटेशन कितनी होती है, मीन्स कितनी साउंड्स वो सुन सकता है, मोर देन 20 एंड लेस देन 20,000, ना. मीन्स 20 से जो कम की साउंड होती है वो हम नहीं सुन सकते, और 20,000 से जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है उन्हें भी हम नहीं सुन सकते. हमारे ह्यूमन ईयर की एक रेंज होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज. ओके, तो अंडरलाइन दिस, इंपॉर्टेंट है ये चीज. ओके, some animals can hear sounds of frequencies higher than 20,000 hertz. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जिनकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मीन्स वो 20,000 से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स होती है उन्हें भी सुन सकते हैं. डॉग्स हैव दिस एबिलिटी. ठीक है, एनिमल डॉग हम जानते हैं, हमें पता है ना कि डॉग जो होता है बहुत दूर की साउंड्स भी या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड्स को भी वो इजीली हेयर कर सकते हैं. The police use high frequency whistles which dogs can hear but humans cannot. Okay, पुलिस जो होती है
वो थीव्स को पकड़ने के लिए या क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए आपको पता है डॉग्स का यूज करते हैं। वो इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उनकी जो एयर की रेंज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी की जो विसल्स होती है उनको भी वो इजीली सुन सकते हैं। The ultrasound equipment, familiar to us for investigating and tracing many medical problems, works at frequency higher than 20,000 Hz. Okay? जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स होते हैं, सोनोग्राफी होती है, एक्सरेज होती है, इनमें से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होती है। वो साउंड हमें सुनाई नहीं देता है, बट क्या होता है, क्योंकि क्यों नहीं सुनाई देता है, क्योंकि जो उनकी रेंज होती है वो 20,000 से बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो ये था हमारा, क्या था हमारा, ह्यूमन ईयर की जो रेंज होती है, ऑडिबल साउंड अगर हम जिसे कहते हैं, ऑडिबल जो रेंज होती है वो 20 to 20,000। ओके, 20 से कम और 20,000 से ज्यादा इनऑडिबल। ओके, समझ में आया ऑडिबल एंड ऑडिबल साउंड्स। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे ह्यूमन ईयर जो होते हैं उनकी रेंज इतनी ही होती है। फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो हम नहीं सुन सकते, और फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है तो भी हमें सुनाई नहीं देती है वो। We hear next है noise and music। ओके, नॉइज क्या होता है, एक तरीके से साउंड ही होती है, बट जो बहुत ज्यादा लाउड साउंड हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हो जाती है, वो लाउड हो जाती है, तो वो क्या बन जाती है हमारे लिए, नॉइज बन जाती है, शोर बन जाती है ना, और वो हमारे ईयर के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। We hear different types of sounds around us. Is the sound always pleasing? Means क्या साउंड हमेशा ही हमें बहुत अच्छी लगती है? Does the sound sometimes cause discomfort to you? बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ आवाजें हमें बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट कर देती है, मीन्स अनइजीनेस लगता है हमें, हमें लगता है कि ये आवाज बंद हो जाए, है ना। या जैसे कैसी आवाजें होती है, वो व्हीकल्स का शोर होता है, हॉन्किंग्स, है ना, मीन्स हॉर्न्स की इतनी तेज आवाज आती है भीड़ में, अगर आप कहीं ट्रैफिक में चल रहे हो, है ना, व्हीकल्स की आवाज, फैक्ट्रीज की आवाज होती है, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ वर्क चल रहा है, कंटिन्यूअस उस आवाज को हम सुनते रहते हैं, तो भी हमें क्या हो जाता है, हेडेक होने लग जाता है, बोले ना सिर में दर्द हो जाता है आवाज से। तो वो सब चीज क्यों होती है, क्योंकि इन जो साउंड्स की जो फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ये एक तरीके से क्या बन जाती है, हमें हमारे लिए नॉइस बन जाती है। एम्पलीट्यूड ज्यादा है इनका, एम्पलीट्यूड हमने पढ़ा था ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, हाँ मतलब सॉरी, लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, वॉइस लाउड होगी। और वो जो एक से ज्यादा हमने पढ़ा था 80 dB डेसिबल, अगर एम्पलीट्यूड 80 डेसिबल से ज्यादा है तो वो क्या बन जाता है, वो साउंड ना रह के क्या बन जाती है, नॉइस बन जाती है। ठीक है, हमारे लिए वो शोर बन जाती है वो चीज। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड, आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग। ठीक है, सपोज कीजिए कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है आपके पास में, तो क्या उसकी जो आवाज होती है वो आपको अच्छी लगती है, डू यू एंजॉय द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स, such unpleasant sounds are called noise। okay, so this is a definition of the noise, the unpleasant sound, साउंड तो है बट वो अनप्लेजेंट है, मीन्स हमें अच्छी नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा है, बहुत लाउड है, तो वो क्या कहलाती है, नॉइस कहलाती है। In a classroom, if all the students speak together, what would the sound produced be called? होता है ना, बहुत बार होता है ऐसा, तो जब सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक साथ बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं, तो उनकी जो साउंड होती है वो मिक्स होके कैसी हो जाती है, बहुत लाउड हो जाती है, और वो क्या बन जाती है, नॉइस बन जाती है। ऑन द अदर हैंड यू एंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड होती है जो हमें कानों को बहुत ही सूदिंग लगती है, मीन्स बहुत प्लेजेंट लगती है, अच्छी लगती है हमें सुनने में। तो म्यूजिकल साउंड इज वन इज प्लीजिंग टू द ईयर, है ना। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड, जो हारमोनियम से साउंड प्रोड्यूस होती है वो म्यूजिकल साउंड है। The string of a sitar also give out a musical sound, but if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? Means अगर कोई म्यूजिकल साउंड्स है, हल्की आवाजें, मीन्स सितार की आवाज है, हारमोनियम की आवाज है, वो तो हमें अच्छी लग रही है, पर ढोलक की जैसे आवाज होती है, या और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बहुत, ढोल होता है जैसे बहुत तेज, उसको हम अगर बजाते हैं तो कई बार वो आवाज जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज है वो भी क्या हो जाती है, नॉइस में चेंज हो जाती है, मीन्स वो मेलोडियस अच्छी नहीं लगती हमें कानों को, बल्कि कैसी हो जाती है, वो पेनफुल हो जाती है आवाजें। ओके,
तो इस तरीके से है नॉइस एंड म्यूजिक। नेक्स्ट है नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन आपने बहुत पढ़ा हुआ है ना, कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है, एयर में हो जाते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है। ऐसे ही नॉइस पोल्यूशन होता है। नॉइस पोल्यूशन किससे होता है? बहुत ज्यादा शोर से। जब साउंड्स एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो वो नॉइस बन जाती है, और वो ही नॉइस क्या करती है फिर? पोल्यूशन करती है। You already know about air pollution. Presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution. Okay. Similarly, presence of excessive or unwanted sound in the environment is called noise pollution. Okay, this is the definition of the noise pollution. Underline it कि जो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या अनवांटेड ऐसी आवाज़ें जो हमें अच्छी नहीं लग रही है या बहुत लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, वो एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती है, तो उससे क्या हो जाता है? नॉइस पोल्यूशन। जैसे लाउड स्पीकर की आवाज़ होती है, कंटिन्यूस लाउड स्पीकर चल रहा है, तो वो एनवायरनमेंट में एक तरीके से वो आवाज़ें गूंजती रहती है ना, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? नॉइस पोल्यूशन। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन? क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से सोर्सेज होते हैं नॉइस पोल्यूशन के? यस, ट्रैफिक, जो व्हीकल्स का शोर हो सकता है, फैक्ट्रीज का हो सकता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स का हो सकता है, लाउड स्पीकर का जैसे मैंने बताया वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें मिलकर नॉइस पोल्यूशन करती है। इवन क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर भी जो शोर होता है स्टूडेंट्स का, वो भी क्या प्रोड्यूस करता है? नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, है ना, व्हीकल्स का जो साउंड है, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा, इन सब का जो साउंड है वो क्या प्रोड्यूस करता है? नॉइस पोल्यूशन। व्हाट सोर्सेज इन द होम मे लीड टू नॉइस? घर में ऐसी क्या चीजें होती हैं, क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिनसे नॉइस प्रोड्यूस होती है? टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर्स, रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स, some kitchen appliances, desert coolers, air conditioners all contribute to noise pollution. टीवी की आवाज़ अगर बहुत ज़्यादा आपने लाउड करके आप बैठे हैं, किचन अप्लायंसेज होते हैं जैसे मिक्सी है, मिक्सर ग्राइंडर होता है, वो जब चलता है तो उससे भी बहुत तेज़ आवाज़ होती है। और क्या हो सकता है? कूलर है, एयर कंडीशनर है, इनकी आवाज़ें भी कई बार क्या प्रोड्यूस करती है? नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन? कि नॉइस पोल्यूशन तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, होता है, बट इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? हार्मफुल होता है तो किस तरीके से होता है? डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग्स मे कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स? लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, एंजाइटी हो जाती है, एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स मे बी कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन। बहुत सारी चीजें हैं जो नॉइज पोल्यूशन से हो सकती है। इवन हमारे जो ईयर है वो भी डैमेज हो सकते हैं। ईयर के अंदर एक चीज बताई थी ना, क्या होता है? ईयर ड्रम होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा जो नॉइस होती है उससे वो डैमेज हो जा सकता है। बोलते हैं ना कान का पर्दा फट गया, तो वो कान का पर्दा जिसको हम कहते हैं वो यही चीज होती है, ईयर ड्रम होता है वो, है ना। तो बहुत ज्यादा अगर शोर होता है, वो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा अगर तक आपको ईयर ड्रम को हिट करेंगी तो उससे भी क्या हो सकता है? वो आपका डैमेज हो सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है सुनने में। A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. ठीक है, ऐसे पर्सन जो होते हैं जो कंटिन्यूस इसी एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं जहाँ बहुत ज्यादा साउंड होता है, तो उनका जो सुनने की जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट या टेम्परेरी, उनको ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है मेजर्स टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, मीन्स नॉइज पोल्यूशन को हम किस तरीके से लिमिट में कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे रोक सकते हैं। टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज। ठीक है, कंट्रोल को जो नॉइज है उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या हो सकता है? कि जो सोर्सेज नॉइज प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? फॉर दिस silencing devices must be installed in aircraft, engines, transport vehicles, industrial machines and home appliances. साइलेंसर लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा व्हीकल्स के अंदर साइलेंसर्स लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं? साउंड को कंट्रोल करते हैं। अगर कई बार बहुत व्हीकल्स की आवाज आपने देखा होगा बहुत तेजी से आती है, बहुत लाउड आती है,
तो हम बोलते हैं इसका साइलेंसर खराब हो रहा है। तो वो साइलेंसर खराब होने से क्या होगा, एकदम बहुत ज्यादा रफ आवाज जो है, साउंड है, उसमें से प्रोड्यूस होता है। तो साइलेंसर क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेजिडेंशियल एरिया? रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ हम रहते हैं वहां हम किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं? द नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। नॉइजी ऑपरेशंस है मीन्स जैसे आजकल आपने देखा होगा जो वेडिंग्स का सीजन होता है, मैरिजेस का होता है ना, तो बहुत तेज तेज डेक्स चलते हैं, स्पीकर्स चलते हैं। तो ऐसी चीजें क्या होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा सा आउटर में होनी चाहिए, है ना। मीन्स ये जिससे क्या है, हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम ना हो। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरियाज। जो इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, वो भी दूर होनी चाहिए थोड़ी। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड। मीन्स अगर जरूरत नहीं है हमें हॉर्न की तो हम हॉर्न को ना बजाएं बिना बात हमें, कि ट्रैफिक लाइट में हम लोग खड़े हैं, एकदम लाइट ग्रीन होती है तो क्या होता है, पीछे वाले व्हीकल्स हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे वाली गाड़ियां अपने आप जब निकलेंगी तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो जहां जरूरत नहीं है वहां हमें हॉर्न नहीं बजाना है। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स। Trees must be planted along the roads and around buildings to cut down on the sounds reaching the residents. ठीक है, आसपास के हमारे जो एरिया वहां क्या लगाएं, ट्रीज लगाएं। ट्रीज से क्या होगा कि उसको जो वाइब्रेशंस आती है उनको वो कट डाउन कर देते हैं, मीन्स उनको वहीं पर रोक लेते हैं, है ना। जिससे बहुत ज्यादा हमारे पास जो आवाज आती है वो फिर बहुत धीरे आएगी, एकदम से डायरेक्ट साउंड हमारे पास नहीं आएगा। thus reducing the harmful effects of noise pollution। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसके नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, उनके इफेक्ट्स को। ओके, नेक्स्ट है ये हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट ऐसे लोग जिन्हें सुनाई नहीं देता, डेफ, या तो वो बचपन से हो सकते हैं या बड़े होने के बाद उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिनसे उन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है। देखिए क्या होता है ये, द टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज रेयर इज यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। ठीक है, टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स ऐसे लोग जिन्हें बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता है, ऐसा बहुत ही कम होता है। ठीक है, और ऐसा उनके अंदर होता है जिन्हें बर्थ से ही कोई प्रॉब्लम होती है, बचपन से ही वो इस तरीके से होते हैं। पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ अ डिजीज, इंजरी और एज। ठीक है, पार्शियल मीन्स हल्का सा अगर आपको डिसेबिलिटी लगती है, सुनने में प्रॉब्लम आती है, तो ये कोई बीमारी से हो सकता है, डिजीज। अगर आपको कोई चोट लगी है कान के अंदर उससे भी हो सकता है, और एज के साथ साथ भी, जैसे होते हैं ना, एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है सुनाई देना थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। ओके, चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर। उन्हें बहुत ज्यादा स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो क्या नहीं कर पा रहे, सुन नहीं पा रहे। अगर वो सुन नहीं पा रहे हैं तो उन्हें बोलने में भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। हम बोलते कैसे हैं, बच्चे होते हैं जब छोटे होते हैं तो हम सारी आवाजें सुनते हैं। ठीक है, हमारे पेरेंट्स हमसे बात करते हैं, रिलेटिव्स हमसे बात करते हैं, आसपास बच्चों के साथ हम खेलते हैं, तो वो जब हमसे बातें करते हैं तो उनकी जो साउंड है, उनकी जो बातें हैं, आवाज है, वो हमारे कानों में जाती है। तो उसी से हम वर्ड्स को कैच करते हैं और बोलना सीखते हैं। ठीक है, अगर इमेजिन करिए किसी ने सुना ही नहीं है बचपन से, वो ऐसा, उसने कुछ आवाज ही नहीं सुनी है, तो उसको बोलने में भी प्रॉब्लम आएगी, है ना। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज, तो उनके लिए क्या होती है, साइन लैंग्वेज होती है। सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ओके, वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं किससे, साइन लैंग्वेज से, बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग। ठीक है, स्पीच मीन्स डेवलप तभी होगी आपकी, किस पे डिपेंड करेगी, वो आपकी हियरिंग पर। अगर आप हियर ही नहीं कर पा रहे, सुन ही नहीं पा रहे, तो आपको बोलने में भी प्रॉब्लम आएगी। अ चाइल्ड विद अ हियरिंग लॉस मे हैव डिफेक्टिव स्पीच आल्सो। ओके, मीन्स एक ऐसा बच्चा जिसे सुनने में प्रॉब्लम है, तो उसकी स्पीच के अंदर मीन्स उसके बोलने में भी आपको थोड़ा सा डिफेक्शन नजर आएगा। Technological devices for the hearing impaired have made it possible for such persons to improve their quality of life. मशीन्स आती है आजकल, देखा होगा आपने, साउंड्स की मशीन्स आती है, उन्हें कानों में लगाते हैं तो हम इजीली किसी भी साउंड को सुन सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ डिवाइसेस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं।
Society can do much to improve the living environment for the hearing impaired and help them live normal lives. ठीक है, जो आसपास की सोसाइटी होती है, लोग होते हैं, उन्हें ऐसे बच्चों की या ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिससे वो इजीली अपनी लाइफ को कर सके। ओके, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर साउंड का। ओके, तो चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, पढ़िए, जो जो इसके अंदर मेन टॉपिक्स आए हैं या मेन जो डेफिनेशंस हैं उन्हें अच्छे से पढ़िए। ओके, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, जब तक आप ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए उनको सॉल्व करने की। ओके, so in the next video we will meet again. So till then, goodbye and take care.